वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास में देखेंगे, इस क्लास में क्यों निकालना, कैसे क्यों निकालते हैं वो देखते हैं। करेक्ट। तो हम बेसिक से दो मेथड से देखेंगे इसको, जो भी आपको सूटेबल लगे वो इजी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे हमारे, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग सभी से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। इसको कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो आप दीजिएगा, क्योंकि जब तक मेरे फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं आपको अच्छा कंटेंट कैसे प्रोवाइड करवा पाऊँगा, ये बताइएगा आप। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कुछ बेसिकली फाइनेंशियल आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, ओनली फॉर 1 क्लिक। आप बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे कुछ ना कुछ सीखोगे आप, डेफिनेटली सीखोगे, कुछ लॉस नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। इस ओके। तो हम बेसिकली क्यों निकालना देखेंगे आप। ठीक है, क्यों कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। करेक्ट। तो हम थोड़ा सा अपना बेसिक से शुरू करते हैं। तो क्यों क्या होता है, इसको बोलते हैं घनमूल। करेक्ट। तो बेसिकली 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, सब लोग जानते हैं। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। करेक्ट। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। एनी डाउट? इजी तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे हम 7 का देखेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। एनी डाउट? 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब, ऐसे 9 का क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे हम, 729 होता है। 10 का क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे, कितना होगा, 1000 होगा। और 11 का क्यूब कितना होगा, 1331 होगा। ऐसे 12 का क्यूब 1728 होगा। एंड 13 का लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, 13 का क्यूब होगा 2744, नहीं सॉरी, 13 का क्यूब होगा 2197। और एक लास्ट 14 का, 14 का क्यूब भी और देख लेते हैं। हमें थोड़ा सा हमें आवश्यकता पड़ेगी। करेक्ट। तो ये चीज हमने देखी हुई है, क्यों हम बेसिकली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे बेसिक हैं, ये संख्या हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम, और नेक्स्ट में हम क्या क्या देखते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, इट्स ओके। बेसिकली 1, अगर 1 किसी संख्या का, ध्यान दीजिएगा, 1 किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, और अगर उस पर क्यू लगा हुआ है तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 3, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 27। करेक्ट। ऐसे 7 का क्यू कितना होता है, 343। तो यहाँ समझिएगा आप, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 3 होगा तो उसका इकाई का अंक क्यू में कितना आएगा, 7 आएगा। और जब 7 होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 2 में देख लेते हैं। 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 का क्यू कितना होता है, 512। इसमें देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब 2 हो तो 8 आता है, और जब 8 हो इकाई का अंक तो 2 आता है। दिस इज बेसिक। तो 4 संख्या हमारी कवर हो चुकी है, 4 संख्या कवर हो चुकी है। 5, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका 5 ही आता है। 1 है तो उसका 1 ही आता है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को नोट कीजिए। तो हमारी कितनी संख्या कवर हो गई है, 2, 2, 4, 2, 6, 7 संख्या कवर हो चुकी है। एनी डाउट? 0 का आपको पता होना चाहिए, 0 ही आएगा। 8 संख्याएं कवर हो चुकी हैं। करेक्ट।
8 संख्या हमारी क्या हो चुकी है, कवर कर चुके हैं हम। एनी डाउट? इट्स ओके। आगे बढ़े और 6 देख लीजिएगा। 6 इकाई का अंक 6 है, तो 6 का 6 में कितनी बार भी गुणा करते जाएं तो 6 ही मिलेगा आपको। करेक्ट। 6 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं कवर हो चुकी हैं हमारी। इट्स ओके। ओके, तो इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इट्स ओके। 4 का देख लेते हैं। 4 किस किस में आता है, जब इकाई का अंक 4 हो। ठीक है, तो 4 ही आएगा उसमें। करेक्ट। एनी डाउट? मैं पूछ रहा हूँ, एनी डाउट? 4 का 4 ही आएगा। देख लीजिए सारी संख्या हमने कवर कर चुकी है, इनको नोट कीजिएगा ध्यान से। एक बार और मैं समझाता हूँ। अगर किसी संख्या का इकाई का डिजिट 1 है तो 1 ही आएगा, वर्ग मूल, सॉरी घनमूल। ठीक है, अगर 3 है तो 7 आएगा, अगर 7 है तो 3 आएगा, अगर 2 है तो 8 आएगा, 5 का 5 ही आएगा आपको, 1 का 1 ही आएगा, 0 का 0 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा। करेक्ट है। एनी डाउट? इट्स ओके। देख लेते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। करेक्ट। तो बेसिक एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। करेक्ट। हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का क्यूब, तो हम 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, दो मेथड है हमारे पास, y इक्वल 2 मेथड अप्लाई करेंगे। हमने स्क्वायर रूट भी देखा हुआ था, 2 मेथड से सीखा हुआ था, आज भी हम 2 मेथड से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो देख लीजिएगा। करेक्ट। बेसिकली ये कितना है, 12 का क्यों निकालना है, 12 का क्यों निकालना है, तो एक संख्या ए दी गई है और एक संख्या ए दी गई है, यानी 2 और 3। तो अब दो एक का क्यों निकालेंगे हम, तो कितना 3 डिजिट में लिखना है इसको, 002 001, और 2 का क्यों निकालेंगे तो कितना होगा 008। इसी तरीके से आप जान सकते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, हमने क्या क्या संख्या ली है, 1 लिया है, 2 लिया है, 1 और 2 है, और इसका क्यू 3 है, तो इनका तीनों का गुणा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 का गुणा 1 में होगा 6, 6 ही होगा ना। अब हमें क्या करना है, इसमें जो संख्या हमारी दी हुई है 12, ध्यान दीजिएगा, उससे हमें इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 22 72। अब 72 कैसे लिखना है हमें, उस चीज को समझिएगा। 72 हमें इसके बीच में लिखना है, हमें इस संख्या को छोड़ना है, दो संख्याओं को, और इस दो संख्याओं को छोड़ना है। देखो कैसे, 001 008, तो यहां लिखना है। करेक्ट, इन दो संख्याओं के बीच में। करेक्ट, तो यहां लिखा हमने, इसको ऐड कर दिया, समझ पा रहे हैं आप, तो 8 2 7 एंड 1 1728 इजी तरीके से फाइंड आउट कर चुके हैं। एनी डाउट? आगे देख लीजिएगा, इजी तरीके से आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकेंड मेथड से देखते हैं, सेकेंड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। करेक्ट, 12 का क्यों निकालना है, बेसिकली 12 का क्यों हम कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से निकालेंगे। एनी डाउट? किससे निकालेंगे हम, रेशियो मेथड से निकालेंगे। तो रेशियो मेथड ये लिखा है हमने, 1:2। दो संख्याओं में देख, बता रहा हूं मैं आपको, दो संख्याएं, किसी भी संख्या में 2 यानी 99 तक आप इजी तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। करेक्ट। अब हमें स्क्वायर, हमने क्या इसका क्या दिया, रेशियो, रेशियो में लिखा 1:2 में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको वो चीज समझिएगा आप। ठीक है, यहाँ हमें 4 डॉट लगाने हैं। ठीक है, इसका हम क्यों करेंगे, एक का तो एक ही आएगा, इसका क्यों करेंगे तो हमें लास्ट में लिखना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे,
समझ पा रहे हैं आप? करेक्ट। और इसके बीचों बीच में हमें क्या कर देना है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा आगे ऊपर लिख लेते हैं, अनुपात 1:2। और यहाँ हमें क्या कर देना है, बीचों बीच में इसको काट देना है। ठीक है, 2 इस साइड डॉट, 2 इस साइड डॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्या लिखा है 1:2 और यहाँ 1:2 जमाना है। एनी डाउट? करेक्ट। इसका इसमें हमने क्या किया, भाग लगाया, तो एक बार गया तो इसमें गुणा करना है, तो कितना, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही आएगा। ऐसे हमें यहाँ क्या करना है, जब 2 की वैल्यू 8 दी गई है तो 1 की वैल्यू 4 होगी ना, 2 से भाग लगाएंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा समझिएगा इस चीज को। 1 का भाग 1 में लगाएंगे 1 टाइम जाएगा। करेक्ट, 1 का भाग 1 में लगाएंगे 1 टाइम जाएगा, और इस सेकंड वाले रेशियो में हम उसका गुणा करेंगे तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा। ऐसे इसका 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। जमा दिया हमने। इसके बाद जो हमने जमाया हुआ है तो इसका हम डबल करेंगे। डबल कितना होगा 4, और इसका डबल कितना होगा 8। इनको हम दोनों को ऐड कर देंगे। 8 यहाँ आ जाएगा, 8 और 4 12 का 2। एनी डाउट? हासिल का 1 तो 2 और 1 हासिल 3, 3 और 4 7 और 1 1728। दिस इज योर राइट आंसर। आपको जो सूटेबल लगे, जो मेथड सूटेबल लगे आपको, वो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 15 लेते हैं। 15 का क्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे हम, तो इसका 1 का क्यू करेंगे तो 001 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा भाई। एनी डाउट? इनका क्या करेंगे 1 गुणे 5 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 15। क्या मैं सही हूँ? और 15 का संख्या कितनी है हमारी 15, तो 15 का गुणा 15 में होगा तो कितना होगा 15 15 225। एनी डाउट? 15 15 कितना हो गया 225। अब इसको पुट कर देंगे आप इजी तरीके से। यह देखिएगा, तो हम पुट कैसे करेंगे वो चीज को समझिएगा ध्यान से कि पुट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, एक संख्या को छोड़ के करेंगे। 5 का 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 1 3 यानी 3375। दिस इज योर राइट आंसर। सेकंड मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड हमें सूटेबल लगेगी तो सेकंड मेथड से अप्लाई कर देंगे हमको, नॉट एनी इशू। करेक्ट, तो 15 लिया हमने, 15 का क्या निकाला हमने रेशियो 1:5। करेक्ट, 1 2 3 4, 1 का कितना होगा 1, ठीक है, और 5 का कितना होगा 200, सॉरी 5 का कितना होगा 125। एनी डाउट? अब एक तो लिख लिया हमने, एक यहाँ लिख लेते हैं 5:5, 1:5। इसका भाग इसमें लगाया तो कितना गया 1 टाइम, और 1 का गुणा कितने में होगा 5, तो 5 एकम 5। 5 का भाग लगाया 125 में तो कितनी बार गया 25 बार, और 25 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 25। एनी डाउट? 5 का डबल करेंगे 10 होगा, और 25 का डबल करेंगे 50 होगा। करेक्ट, देखिएगा ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ओनली 5 लेंगे, ध्यान दीजिएगा ओनली 5 उतारेंगे यहाँ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कैरी हो गया 12, तो 25 और 12 ऐड हो गए तो कितने हो गए 37, और 37 और 50 कितना हो गया 37 और 50 कितना हो गया 87। 87 तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और हासिल क्या आ जाएगी 8। एनी डाउट? तो 5 और 8 कितना हो गया 13, और 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3, हासिल का 2, एक हमारा पास ए है और हासिल का 2 है तो कितना हो जाएगा 3। दिस इज योर राइट आंसर।
समझना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हमने एक संख्या ली होंगी और एक कैरी है हमारी 12। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे इनको, फिर हम सिंगल डिजिट लेंगे और जो बचेगा हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा, फिर इसके बाद सिंगल जो ऐड करेंगे सिंगल डिजिट लेंगे और फिर सेकंड कैरी हो जाएगा। एनी डाउट? जो आपको सुटेबल मेथड लगे आप इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, और मैं थोड़ा सा बोर्ड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे ये बोर्ड ठीक नहीं लग रहा है, करेक्ट, तो मैं अपना बोर्ड बेसिकली चेंज करूंगा डेफिनेटली। ओके, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। नो 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 नो, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी 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 फॉर दैट। सॉरी फॉर दैट, सॉरी 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 सॉरी। जस्ट मिनट, थोड़ा वेट कीजिएगा, सॉरी। गड़बड़ हो गया मामला यार, जस्ट मिनट, थोड़ा वेट कीजिएगा, वेरी सॉरी। जस्ट मिनट, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको ले लेते हैं, डाउट, करेक्ट। It's okay, this is right, okay, no issue, ठीक है, कंप्लीट, इट्स ओके। तो बेसिकली हम ये देख रहे थे, ये हमने बेसिक बेसिक तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। एनी डाउट? जस्ट मिनट यार, no issue, this is perfect, correct, is perfect, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, ठीक है।
कभी कभी कुछ अच्छा करने में ही करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाता है। 21 का देखेंगे हम, तो 21 का कैसे निकालेंगे भाई, इसी तरीके से देख सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे हम। तो एक इसमें देखेंगे तो 2 का कितना होगा 8 और 1 का कितना हो गया 1, इसका हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 6, 6 का गुणा करेंगे 21 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास 126। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 को हमें क्या करना है छोड़ना है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1629 यानी कितना आ जाएगा 9261। एनी डाउट, कितना आएगा 9261। सेकेंड मेथड से देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी है। 21 का निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे सॉरी, ये कितना होगा 2:1, 2:1, 1 2 3 4, ठीक है। इसका होगा कितना 8 होगा भाई, 1 का 1 होगा। क्या लिखना है लेफ्ट राइट साइड लिखना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बीच में नहीं लिखना है, फर्स्ट में लिखना है लास्ट में लिखना है, इस ओके। अब हमें ये बताइएगा आप 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, 8 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा होगा 1 में तो कितना आएगा 4, 1 का भाग लगाया 1 में और 1 का गुणा किया 2 में तो कितना बचा, कितने बार गया 2 बार। इसका क्या करेंगे 4 का डबल करेंगे 8 और 2 का डबल करेंगे 4, ऐड कर देंगे 1 6, 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 8 और 1 9। दिस इज राइट आंसर। कितनी बेहतरीन अप्रोच है। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, क्यों निकालना, आप कैसे इजी तरीके से क्यों निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं आप, बहुत इजी तरीके से आप मैथमेटिक्स में मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम 22 का देखते हैं बेसिकली, ठीक है। 22 का कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो 008 होगा, इसका भी कितना होगा 008 होगा। एनी डाउट, 2 गुणे 2 गुणे 3 तो कितना होगा 4 और 3 12, 12 का गुणा कितने में करेंगे 22 में, क्योंकि हमारी रियल संख्या कितनी है 12, सॉरी 22, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया 4 2 और सेम कितना हो जाएगा ए, तो कितना हो जाएगा 264। 264 रखो एक संख्या छोड़ के, 4 6 एंड 2, 8 4 6 8 और 2 10 यानी यानी 10,648। सेकेंड मेथड से देखते हैं हम, यानी रेशियो मेथड से देखते हैं, 1 2 3 4, तो 2 का कितना होगा 8, 2 का कितना होगा 8। एनी डाउट, 2:2 एंड 2:2, करेक्ट। इसका गुणा इस भाग लगाया 2 का 4 बार गया, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 8 है, करेक्ट। 2 की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी 2 का भाग लगाया 8 में तो 4 बार गया, 4 का गुणा किया 2 में तो कितनी 8 आया। ऐसे सेम यहाँ हो जाएगा क्योंकि संख्या सेम है, 8 का डबल होगा 16, 8 का डबल हो गया 16। एनी डाउट, 8 का 8 आ जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 की 4 नहीं 14 की 4 या पूरा जोड़ लीजिए आप, 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल का 2, तो ये हासिल 2 हो जाए, यहाँ आ जाएंगे तो 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 का 6 हासिल का 2, तो 8 और हासिल का 2 आया तो 10। इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, दिस इज ए वेरी बेहतरीन अप्रोच है ये, ठीक है। किसी भी संख्या का आप, यानी 2 संख्या का, किसी भी संख्या का आप इजी तरीके से क्या निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, मैं धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम 52 का देखते हैं। एनी डाउट, 52 का देखते हैं, ठीक है।
52 का कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिएगा। इसका कितना हो जाएगा 125, एनी डाउट, और इसका कितना हो जाएगा 008, करेक्ट। गुणा करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 गुणे 52, करेक्ट। तो 6 ये कितना हो जाएगा 1560, एनी डाउट। अब कैसे लिखना है इस 15 को 60, वन संख्या छोड़ के लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ऐड कर देंगे 8 0 6, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, तो कितना हो जाएगा 3 3 और 1 4, 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, कितना आ गया हमारे पास 140608, करेक्ट। सेकेंड मेथड से, रेशियो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5:2 एंड 5:2 टाइम लिखा, 2 यहाँ बनाए, 2 इस साइड लिखे, 2 का कितना होगा 5 का कितना होगा 125, और 2 का कितना होगा 8, करेक्ट। 5 का भाग 125 में लगाएंगे 25 बार, 25 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 50। 2 का भाग लगाएंगे 8 में, सो कितना होगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 20। तो 50 का कितना हो जाएगा 100, और 20 का कितना हो जाएगा डबल 40, एनी डाउट। 8 का 8 हो जाएगा, 20 और 40 कितने हो जाएंगे 60, 60 का 0, हासिल का 6, तो ये कितने हो जाएंगे 50, और 100 कितने हो जाएंगे 150, 150 हासिल का 6 आया तो कितना हो जाएगा 156, 56 की 6 हासिल का 15, एनी डाउट। मैं क्या कह रहा हूँ, एनी डाउट। अब कितना हो जाएगा हमारे पास 125 और 15, 125 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, दिस इज योर राइट आंसर। इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेहतरीन अप्रोच के साथ, करेक्ट। एनी डाउट, वंडरफुल तरीके से आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, करेक्ट। देख लेते हैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसी में। बेसिकली मैं देखता हूँ 34, आप लोग बोलेंगे कि सिंपल सिंपल ले रहे होंगे, तो सिंपल नहीं ले रहे हैं हम। इसका क्या करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 27, तो हम इसको क्या लिखेंगे 07, कोई वो नहीं है, 07 भी लिख सकते हैं, 3 डिजिट में लिखना है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 12, 12 दूना 24, 24 गुना 34, बड़ा हो गया भाई, ये नहीं हो गया ये। अब ये मेथड में दो क्यों बाय इक्वली क्यों आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जब हम बड़े नंबर पे चलते चले जाएंगे तो ये हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इनका गुणा करने में। समझ में आ रहा है आपकी, कर तो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 का गुणा होगा 4 चौका 16, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 9, 4 ती 12 की 2, हासिल का 1, 4 2 3 दूना 6, 1 7, तो कितना हो जाएगा ये 816, 816 लिखो भाई, ये लिख लिया लो 816। 4 6 और 6 12 का 2, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा यानी 22 हो जाएगा, करेक्ट। 22 का 2, हासिल का यहाँ 2, तो 27 तो 29, 29 और 8 कितना हो जाएगा 37, करेक्ट। 37, दिस इज योर राइट आंसर, करेक्ट। ये गलत होगा, देख लेते हैं, गलत तो नहीं है वैसे, आई थिंक मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। इसको देख लेते हैं 34, तो कैसे निकालेंगे भाई, 3 अनुपात 4, 3 4 बनाया, 4 अनुपात 3 अनुपात 4 लिखा, 3 का कितना हो गया 27 और 4 का कितना हो गया 64। ध्यान दीजिएगा, 3 का भाग लगाया 27 में कितनी बार गया 9 बार, 9 3 27, करेक्ट। 9 का गुणा कितने होगा 4, 9 चौका 36, ऐसे ही 4 का भाग लगाया 64 में कितनी बार गया 16 टाइम, 16 टाइम, 16 थी 48, डबल कीजिए 172 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा 96, ऐड कर दीजिए
4 आया, एक 6 कैरी है इसमें ऐड हो जाएगा, तो 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 54 और 98 कितना हो जाएगा 12, हासिल का 110, 152, 52 का 2, हासिल की 15। ध्यान दीजिएगा, तो 15 यहाँ लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये कितना हो गया देखिए ध्यान से, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हासिल का 1, हासिल का 1 तो 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, तो 12 टोटल हासिल यहाँ ऐड हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा, दिस इज योर राइट आंसर 39,324, 39,324, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यों निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम 85 का देखेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो 5 लिखा, 5 8 अनुपात 5, 8 अनुपात 5, 1 2 3 4, करेक्ट। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, दिक्कत का सामना ना करना पड़े हमें, करेक्ट। 1 2 3 4, 8 का कितना हो जाएगा भाई 512, और 25 का हो गया 125। एनी डाउट, 8 का भाग लगा है 512 में तो कितनी बार गया 128 बार, लगा लीजिएगा आप। 5 का भाग लगाया तो कितनी बार गया 25 बार, 25 अट्ठे 25, 25 अट्ठे कितना होता है भाई 25 अट्ठे 200, ठीक है। 128 का डबल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 256, और 400 100 का 200 का डबल करेंगे कितना 400। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे जोड़ना होता है, ओनली यहाँ सिंगल डिजिट लेना है 5, कैरी कितना बचा हमारे पास 12, तो 200 प्लस 400 600, और 600 और 12 कैरी आ गया तो कितना हो जाएगा हमारा 612। तो हमें एक लिखना है, ओनली एक संख्या लिखनी है यानी 2, हमारा कैरी कितना हो गया 61। तो अब इनको ऐड करना है हमें, यानी 128, 256 और 61 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 1 15 निकली 5, हाँ साले का 1 तो कितना हो जाएगा 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14 निकली 4, हासिल का 103, हासिल एक 3 और एक 4, यानी ये कितना हो जाएगा 455, 445, 445 का 5, हासिल का कितना आ जाएगा हमारे पास 44। तो हमारे पास कितना बचा 512 और 44 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंगल डिजिट का खेल है ओनली, बस लास्ट में पूरा लिख देंगे हम, तो 55 65 25, दिस इज योर राइट आंसर। एनी डाउट, क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ एनी डाउट, आपको कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है ना। तो इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिस एक्चुअली सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ आएगा कितना 300 320, तो ये 320 का कितना हो जाएगा डबल, सॉरी 640। एनी डाउट, जब ऐड करेंगे हम इनको तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, थोड़ा गड़बड़ माफी चाहूंगा, ठीक है। ऐड करेंगे हम इनको तो हमारे पास कितना आया था 61 आया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जब, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 61 41, ऐड कर लीजिएगा, इजी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, करेक्ट। आगे हम देखते हैं, इसी में 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, करेक्ट। 3 डिजिट का हम बेसिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको समझिएगा, इस ओके। 3 डिजिट का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा, धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। अब देखते हैं 3 डिजिट,
3 डिजिट क्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास दिया गया है 102, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, उससे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। करेक्ट, ठीक है, उससे भी आप निकाल सकते हो। जो जो मैंने रेशियो मेथड बताई है उससे भी निकाल सकते हो आप, वो इससे भी निकाल सकते हो। करेक्ट, हम निकाल के देखते हैं एक बार क्या अप्रोच है। ठीक है, करेक्ट। तो रेशियो मेथड से निकालेंगे तो कितना होगा? 10:2। यहाँ 10:2 हमने फिर लिखा। करेक्ट, अब हम क्या करेंगे? डिजिट ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली 10 का कितना हो जाएगा? 1000, और इसका कितना हो जाएगा? 8। एनी डाउट? अब ये कितना दिया गया है? 10 का कितने गुना है? 10 का भाग लगाएंगे तो 10 बार जाएगा। 10 बार जाएगा या 100 बार जाएगा? 100 बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 100 बार, 100 का गुणा इसमें होगा तो कितनी बार? 200 बार। 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो कितनी बार? 4 बार। 4 का गुणा होगा 40, तो 200 का डबल हो गया 400, और इसका डबल हो गया 40 का 80। 8 का 8 ही आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, हाँ से लेकिन 12 आ जाएंगे। ठीक है, 12। तो 200 प्लस 400, 600, 612, तो 612 का 2, हाँ से लिखी कितनी आ जाएंगे हमारे पास? 61। तो ये आ गया हमारा आंसर। दिस इज राइट आंसर। तो इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड को लगा सकते हैं, और ये मुझे सबसे सुटेबल मेथड लगी हुई है, सबसे बेस्ट अप्रोच है इसका। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए बेसिकली मैं कितने का ले रहा हूँ? 105 का लेता हूँ। करेक्ट, 105 का लेंगे तो क्या होगा? 10:5। एनी डाउट? ठीक है भाई, बनाया हमने। 10 का कितना हो जाएगा? क्यू 1000, और 25 का होगा 125। एनी डाउट? इसका भाग लगाएंगे तो 100 बार जाएगा भाग, और 100 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 500। 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 125 में 25 बार, और 25 का गुणा इस 20 में 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। 500 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और 250 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अब हमें एक संख्या सिंगल डिजिट लेनी है इसका, तो 5 एकम 5, नहीं 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ। ये हो गया हमारा 12। तो 250 प्लस 500 तो 750। 750 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा? 662। 762। 762 का क्या लेंगे हम? ओनली 2 लेंगे। हमारा कैरी कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, 76। 76 इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 500। 500 प्लस 1000। 500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 1500, और 1500 में 76 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1576। ओनली हम क्या लेंगे? 6। हमारे पास कैरी कितना आ गया? 157। 157 किस में ऐड करेंगे हम? 1000 में, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1157। दिस इज योर राइट आंसर। तो ऐसे हम इजी तरीके से किसी भी बड़े से बड़े संख्या का क्यों निकाल सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से। दिस इज ए रेशियो मेथड। ठीक है, हम ओनली रेशियो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस ओके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आगे क्या निकालेंगे हम? क्यू निकालेंगे, क्यू रूट निकालना सीखेंगे। तो क्यू रूट हम कैसे निकालेंगे? क्यू रूट। करेक्ट, अब क्यू रूट देख लेते हैं भाई, क्यू रूट कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। ओके, तो क्यू रूट बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हमारे पास मैंने आपको सिखाया हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये लिखा है करेक्ट
बेहतरीन अप्रोच के साथ। करेक्ट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है Q 300 763, ठीक है। तो 3 3 के पेयर बनाने हैं, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, बीच आगे से 3 का पेयर बनाएंगे। अब हमने सीखा हुआ था कि 3 अगर इकाई का अंक हो, तो इकाई का अंक अगर 3 हो, 3 का हम क्यू करेंगे तो 7 आएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर 7 हो इकाई का अंक तो 3 आएगा। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि जो इसका क्यू आएगा निकल के, उसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। हमने फाइंड कर लिया, इकाई का अंक हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें 300 में देखना है, तो 300 के बीच में किस किस के बीच में है 300, तो ध्यान दीजिएगा 300 किस किस के बीच में है। अगर 6 का क्यू लेंगे हम तो कितना आएगा भाई, 6 का क्यू कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है 216। और 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू कितना होता है 343। तो इसके बीच में 300 आ रहा है। जब 300 आ रहा है तो इसमें सबसे छोटा नंबर लेते हैं, जो सबसे छोटा क्यू होता है उसको लेते हैं। यानी 6 का क्यू कितना आ रहा है 216, तो इसके आगे क्या लिख देंगे 6, यानी कितना होगा 67। आप इजी तरीके से 67 इंटू 67 इंटू 67 यानी 67 इंटू 67 इंटू 67 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 300 763, ठीक है 6300763 इस ओके। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसका क्यू निकालना है, तो क्यू निकालेंगे तो 788 करेक्ट। पीछे से 3 3 के पेयर बनाएंगे तो ये कितना हो गया 688। अब मैंने आपको सिखाया हुआ था, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है और हमें उसका क्यू करना है, तो जब वो बाहर आएगी तो इकाई का अंक क्या देगी, 2 देगी। और अगर 2 है किसी संख्या का क्यू, किसी संख्या की क्यू में, तो उसका इकाई का अंक क्या निकल के आएगा 8। तो हमने फाइंड कर लिया है एक इकाई का अंक क्या होगा 2। अब हमें क्या लेना है 788 देखना है। तो 788 किस किस के बीच में आता है, 788 किस किस के बीच में आता है, 9 का क्यू कितना होता है 729 करेक्ट। और 10 का क्यू कितना होता है 1000। तो इसके बीच में देख लीजिएगा, इसके बीच में क्या दिखाई दे रहा है हमें 788। तो इसमें से सबसे छोटा जिसका क्यू आया है उसी संख्या को यहाँ आगे पुट कर देना है इसके। तो ये कितना हो गया 92। 92 का क्या है, ये क्यू है। 688 का क्या है, क्यू क्या है 92। इस ओके। इजी तरीके से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यू रूट निकाल सकते हो। ऐसे हम आगे देखते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वह देखिएगा। एनी डाउट, 2 3 क्वेश्चन सॉल्व और करेंगे हम, इसके बाद इसको फिनिश करेंगे। करेक्ट, देख सकते हैं जस्ट वेट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। क्यू 14 88 एंड 77, इसका क्यू निकालना है। तो 3 3 की पेयर बनाइए, 7 दिख रहा है हमें। करेक्ट, मैंने क्या सीखा हुआ था कि 7 कब कब आता है वो चीज देखिएगा आप, ठीक है। तो 7 ओनली किस किस की संख्या के बीच में आता है, तो 7 है अगर किसी संख्या का 7 का क्यू है, तो 7 का क्यू है तो उसका इकाई का अंक 3 आएगा। और जब 3 है तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। एनी डाउट। तो हमें एक संख्या फाइंड कर ली हमने, इकाई की संख्या क्या होगी 3 होगी। अब हमें ओनली क्या देखना है 138 देखना है। 138 किस किस के बीच में आता है, किस किस क्यू के बीच में आता है, तो वो चीज देखिएगा।
करेक्ट। एक्चुअली हम देखेंगे तो 4 का देख लेते हैं। 4 का क्यू कितना होगा 64 और 5 का कितना होगा 125, तो कम हो रहा है। तो आगे देख लेंगे हम 6 का देख लेंगे, यानी 5 और 6 का देख लेंगे। तो 6 का क्यू कितना होता है, हमें याद होना चाहिए 6 का क्यू कितना होगा 216। अब इसमें से हमें सबसे छोटा जिसका क्यू छोटा है उसी संख्या को हमें इसके 3 के आगे पुट करना है। तो 125 और 216 के बीच में क्या है 148। 148 है तो हमें सबसे छोटा जिसका क्यू आया है उसको पुट कर देना है। दिस इज योर राइट आंसर। ये क्या है 53, यानी 53 का क्यू है ये। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 6 5 8 5 3, करेक्ट। हमें ओनली पीछे से 3 की पेयर बनाने हैं, करेक्ट। मैंने आपको सिखाया हुआ है अगर किसी 3 का क्यू, अगर 3 का क्यू निकालना है हमें, तो क्यू निकालेंगे हम तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा, और जब 7 है तो क्या आएगा 3 आएगा। अब निकाल के देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें से हम क्या देख सकते हैं, हमें इकाई का अंक क्या हो गया फाइंड आउट कर लिया हमने 3 संख्याओं में इकाई का अंक फाइंड कर लिया कि इसके क्यू में हमें इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। अब हमारे पास क्या दिख रहा है 368। अब 368 हमें किस किस के बीच में है वो समझना है, वो चीज देखनी है। और हम कैसे निकालेंगे इसको, तो 8 का क्यू क्या होगा, 8 का क्यू होगा 512 और 9 का क्यू क्या होगा 729। इसके बीच में क्या है 668, तो 668 इसके बीच में, तो इसमें सबसे छोटा जो क्यू है जिस संख्या का उसको यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87। 87 इज द राइट आंसर। तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यू इस अप्रोच से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कोई सा भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस ओके हमारे नंबर पे आप इजी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने आज से करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास लेवल का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी अप्रोच है, बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्टेड अगर डिस्क्राइब किए जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, उसके बारे में आपको इजी तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा बहुत डीपली जाके, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आप किसी भी एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ या किसी भी स्टेट, ऑल स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ऐप पे जाइएगा। आप हमारे ऐप पे जाइए प्ले स्टोर पे और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। एक्सपर्ट क्लासेस मैथ बाय प्रमोद सर.in। आप हमारे चैनल को, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उसमें किसी भी स्टेट की किसी भी एग्जाम की यानी 1529 प्लस की टेस्ट सीरीज आप इजी तरीके से एनरोल कर सकते हो। बहुत अच्छा अभी हम लोगों ने ऑफर लॉन्च किया हुआ था 50% डिस्काउंट पे, ठीक है। अगर आप 1 महीने की आप देख लीजिएगा का कंटेंट कैसा है तो आप इजी तरीके से फर्स्ट टाइम ओनली विजिट जरूर कीजिएगा, उसको एनरोल कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज हमारे पास 2-3 टेस्ट सीरीज हमने फ्री एनरोल की हैं, आप इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको बेटर लगे तो आप उसको एनरोल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो हमारी टेस्ट सीरीज को, किसी भी स्टेट की
किसी भी स्टेट के एग्जाम की आप 1529 प्लस एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज इजी तरीके से परचेस कर सकते हो। तो मैं आपको आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जरूर इस हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे और टेस्ट सीरीज अपने आप को निखारेंगे, अपने आप को देखेंगे, परखेंगे कि हमें कितनी काबिलियत है, हम कितना सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड अप्रोच है। जैसा आप एग्जाम में पेपर देते हैं वैसे ही हमने सारा का सारा टेस्ट पेपर और वेबसाइट कंडक्ट बनवाई हुई है। बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि हम एग्जाम हॉल में पेपर नहीं दे रहे हैं, एग्जाम हॉल जैसा ही आपको फीलिंग होगी। तो आप अपने आप को देखिएगा, घर की पढ़ाई अलग होती है और टेस्ट देना अलग होती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर एनरोल करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।